नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारी विरोध के बीच नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए बुधवार को तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना पड़ा। ईडी ने सोनिया से मंगलवार को भी तकरीबन 6 घंटे की पूछताछ की। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस सड़क पर है। एक दिन पहले भी जब सोनिया से पूछताछ हो रही थी तो दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आज भी पूछताछ के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने संसद से विजय चौक तक मार्च कर इस पूछताछ के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। कांग्रेस सांसद, नेता और कार्यकर्ताओं ने संसद भवन के आगे भी प्रदर्शन किया। बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को गलत बताते हुए कहा कि आज सीबीआई से ज्यादा ईडी के पास पावर आ गई है, वो किसी को भी प्रताड़ित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी की ओर से जो तमाशा हो रहा है देश के अंदर, पहले राहुल गांधी को बुलाया गया 5 दिन तक लगातार, ऐसा कभी होता नहीं है, सुना भी नहीं होगा कि 50 घंटे तक पूछताछ करें। आज सोनिया गांधी को तीसरी बार बुलाया है, पता नहीं कब तक बुलाएंगे। ये जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, इस पर फैसला जल्द होना चाहिए। पहले राहुल गांधी जी को बुलाया और 5 दिन तक लगातार, ऐसा कभी होता नहीं है, किसी ने सुना भी नहीं होगा कि 5 दिन तक लगातार आप 50 घंटे आप पूछताछ कर रहे हैं। सोनिया जी को बुलाया है और आज तीसरी दिन है, तीसरी बार है और पता नहीं वो कब तक बुलाएं। तो ये जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो देश का मूड है, पूरे देश के अंदर लोग चिंतित हैं और 0.5% भी इनके सक्सेस रेट नहीं है, तो क्यों नहीं इसके लिए जल्दी फैसला हो। ये सीआरपीसी का प्रोसेस भी अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, इनका अलग ही तरीका है तफ्तीश करने का भी, अरेस्ट करने का भी, बयान लेने का भी। इनको एक प्रकार से सीबीआई ही ज़्यादा पावर मिली हुई है। इनकम टैक्स जाता है, वहाँ चले जाते हैं लोग। तो एक इशू बन गया देश के अंदर। उसको भारत सरकार को खुद को चाहिए कि डेमोक्रेसी में उचित नहीं है, वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जल्दी करवाए। ये मैं एक तो निवेदन करना चाहता हूँ। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ईडी सोनिया गांधी को परेशान कर रही है, जबकि उनकी तबीयत खराब है। गुलाम नबी आजाद ने तंज कसते हुए कहा कि पहले के ज़माने में जंग होती थी तो बादशाह की तरफ से हिदायत होती थी कि औरत पर हाथ नहीं उठाना और बीमार पर हाथ नहीं उठाना है, लेकिन ईडी सोनिया गांधी को परेशान कर रही है। बेटे से, राहुल गांधी से 5 दिन, कई घंटों, दर्जनों घंटे आपने बातचीत की। उसी केस के लिए सोनिया जी को फिर बुलाने की क्या जरूरत है। राहुल जी चलो जवान है, लेकिन सोनिया जी की उम्र और जिस तरह की वो कुछ सालों से बीमार चलती आ रही हैं और किस तरह से वो पिछले 6 महीनों से हॉस्पिटल में भी दाखिल रही, कई दिन घर में भी बीमार रही, तो एक बीमार लीडर को, जिसकी उम्र भी जवान तो नहीं है कि वो इस प्रेशर को, जो एजेंसीज होती हैं उनका प्रेशर तो कोई जवान नहीं बर्दाश्त कर सकता। और विशेष रूप से सोनिया गांधी, भले ही उन्होंने संगठन में इतने साल और एक पॉलिटिकल परिवार में रहने के नाते
पॉलिटिकल जानकारी हासिल की हो या हो, लेकिन ये सब टेक्निकल चीज़ें, इन टेक्निकल चीज़ों के बारे में एक नॉन टेक्निकल आदमी को, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने ज़िंदगी भर कभी इंडस्ट्री और कॉमर्स की तरफ हाथ नहीं लगाया क्योंकि मुझे ABC नहीं आता। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो सोशल मिनिस्ट्रियाँ मैंने हेल्थ एजुकेशन अपने पास रखी। जब सेंटर रहा तो मैं प्राइम मिनिस्टर को हमेशा कहता मुझे इकोनॉमिक मिनिस्ट्री नहीं चाहिए क्योंकि मुझे नहीं आती, मुझे ये नहीं आता ये शेयर क्या होते हैं। तो आप वही चीज़ें सोनिया गांधी से पूछते हो, अब ये शेयर क्या हुआ, वो क्या हुआ, तो ये तो कोई ये उचित ठीक नहीं है। आपके पास कागज़ है, पेपर्स है, आपने राहुल गांधी से एक नहीं 5 बार, एक शिफ्ट में नहीं 2-2 शिफ्टों में ईडी ने बातचीत की, वो बहुत काफ़ी। पहले ज़माने में जंगें होती थी खुले मैदान, लेकिन दोनों तरफ से जंग लड़ने वालों को बादशाह की तरफ से हिदायत होती है, औरत पर हाथ नहीं उठाना और बीमार पर हाथ नहीं उठाना। तो ये परंपरा हमारे युद्धों में भी, जो लड़ाइयाँ होती थी, जो फ्री फायर होती, उसमें भी लिहाज रखा। लिहाजा मैं सरकार से भी और ईडी से भी निवेदन करूँगा, इस चीज़ को जहन में रखें और इस हालत में मिसेस गांधी को इतनी बार बार ईडी के सामने, एजेंसीज़ के सामने बुलाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। जो कार्रवाई उन्होंने की है, कागज़ उनके पास है, राहुल गांधी से पूछताछ की है। अब इन बेचारी औरत को क्यों परेशान करते हैं? डॉक्टर साथ है, उसका मतलब है कि तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तो ये काफ़ी सबूत है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के माहौल में एजेंसीज़ हर जगह जा रहे हैं, शायद कभी कभी जहाँ जाना नहीं चाहिए, जिसकी इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए उसकी भी करते हैं, लेकिन ये ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा हुआ और इस तरह से मिसेस सोनिया गांधी की सेहत के साथ भी खेलना ये अच्छा नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि कानून आवश्यक होते, लेकिन ये देखना चाहिए कि उनका उल्लंघन ना हो। प्रजातंत्र में कानून हथियार नहीं होते, हथियार तो फौज के पास होते हैं। देखिए, ये विषय गंभीर विषय है। इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले भी इस पे अपना चिंताएं व्यक्त की हैं। आपको याद होगा न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ जी का भी एक निर्णय इस पे आया था, फैसला आया था। आज जो आपने प्रश्न किया है, 3 जज का बेंच सर्वोच्च न्यायालय का इस पे अपना मत व्यक्त करेगा। कानून आवश्यक होते हैं, पर कानूनों का रिव्यू भी उतना ही आवश्यक होता है कि कानून किस तरह से जो बनाया गया उसका सही उपयोग हो रहा है या उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। अगर वो आशंकाएं ज़्यादा हैं तो उस पर न्यायपालिका भी हस्तक्षेप करती है, कानून बदले भी जाते हैं, कानूनों का संशोधन भी होता है, कानून हटाए भी जाते हैं। कोई भी कानून एक व्यवस्था समाज में बनाने के लिए और कोई उल्लंघन ना हो व्यवस्था का, नियमों का, उसके लिए होते हैं। कानून और संविधान नागरिकों के अधिकार और उनकी सुरक्षा के लिए भी होता है, साथ में समाज की। प्रजातंत्र में कानून हथियार नहीं बनता, हथियार तो फौज के पास होता है। प्रजातंत्र के पास संविधान और नियम, उसी पर देश चलता है। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय के बाहर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा बलों ने उठाकर बसों में ठूस दिया। कई नेता और कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। इस दौरान दोनों ओर से तीखी नोकझोंक भी हुई। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।